नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में हमारे साथ में आज हैं पूर्व पार्षद विमल शर्मा, जो युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हैं। नीमच जिले में कई पदों पर कांग्रेस के अंदर उन्होंने काम किया। यूथ कांग्रेस से लेकर पार्षद तक का किस तरह का उनका सफर था और किस तरह से नीमच से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक में सक्रिय रहे, बात करेंगे विमल जी शर्मा से। सर, स्वागत है वैसे में आपका। धन्यवाद वॉइस ऑफ एमपी। क्या कहना है वर्तमान समय में कांग्रेस की क्या स्थिति है और कांग्रेस का क्या है? वर्तमान समय में कांग्रेस की बड़ी अच्छी स्थिति है। कुल मिला के भाजपा ने जो कार्य किए हैं, सिर्फ विधायक और नेताओं को खरीदने के काम किए हैं। उससे जनता में भाजपा की छवि बनी नहीं है। उल्टा कांग्रेस की छवि बहुत अच्छी है इन दिनों। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। उसके अलावा जहाँ भी चुनाव होते हैं, झूठ, छल, कपट और जातिवाद को बढ़ावा देकर ये चुनाव में हथकंडे अपनाते हैं। और जैसा कि ये सरकार जिसकी रहती है, वोट उसी के बनते हैं। उसका कारण भी ये है कि दबाव की राजनीति कर्मचारी सहन करता है और वो उसके पक्ष में मतदान होता है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। आज चुनाव हो तो जनता सबक सिखा देगी कि किसके सर बनेगा ताज। हम बात करेंगे कांग्रेस की। लगातार कई सालों से कांग्रेस ने केंद्र में, राज्य में, नगर पालिका, विधानसभा में राज किया। ऐसा क्या हुआ कि आम जनता ने कांग्रेस को नकार दिया? हम जिले की बात भी करेंगे तो यहाँ भी कई बार लंबे समय के बाद कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पाई, अपनी सीट बचा नहीं पाई। क्या कारण है? कुछ तो हमारे संगठन की कमजोरी रही, कुछ जो लोगों को थोपा गया, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हैं, वो निष्क्रिय रहे। उन्होंने कभी अपने वार्ड, अपने क्षेत्रों में भ्रमण नहीं किया, जनता की समस्या नहीं जानी। 2 बार लॉकडाउन लगा, उसमें उन्होंने जिन गरीब ठेले वाले मजदूरों को साथ जो परेशानी हुई, कभी बैठ के उसको साझा नहीं किया। उसके कारण जितने आज बाज़ार में लोग हमसे मिलते हैं वो कहते हैं, यार कांग्रेस तो बहुत बढ़िया, पर विपक्ष तो मजबूत हो, अपनी बात तो तरीके से करे। वो बात कर नहीं पाते हैं, इसलिए कांग्रेस जनता से दूर जाती जा रही है। पर अब वो स्थिति नहीं है। कमलनाथ जी ने नए सिरे से अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आए कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनको तत्काल हटाया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, जो नेता, दिग्गज नेता निष्क्रिय हो गए हैं उनको घर बैठा दिया जाए, किस प्रकार की बात कही है विमल जी शर्मा। हम बात करेंगे कांग्रेस के अंदर कई दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, जो कई बड़े पदों पर रहे, विधानसभा में जीत के आए, लेकिन वापस क्या जनता उनको अभी टिकट मिलता है, फिर जनता उनको नकार देती है। आपने कहा कि जो पूर्व नेता हैं निष्क्रिय हो गए हैं, जनता के बीच में जान दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर इन बातों को लेकर जो युवा अवस्था के नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनमें आपस में कहीं ना कहीं तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, इसलिए कांग्रेस निष्क्रिय नीमच जिले में? बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस निष्क्रिय है क्यों एक ही एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 बार आप टिकट दोगे तो जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो जिंदगी भर दरी उठाने बिछाने का काम नहीं करेंगे। आज आप देखें, भाजपा में जो कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी ने, उनके लोगों को मजबूत बनाया है। और कांग्रेस कार्यकर्ता जो 20-20, 30-30 साल से पोलिंग पे बैठते हुए आए हैं, उनको कभी समझा नहीं। तो अब कमलनाथ जी ने ये कहा कि जो पोलिंग पे बैठता है, निचले स्तर के कार्यकर्ता जो पोलिंग पे मेहनत करते हैं और वोट डलाते हैं, उनको पदों पे नवाजा जाएगा। ये कमलनाथ जी का कहना है। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को अब आगे लाएंगे और उनको राजनीति सक्रिय करेंगे और उनको टिकट देके जनता के बीच में उतारा जाएगा। अगर हम नीमच की राजनीति की बात करें तो
आपने कई सोशल मीडिया पर पोस्टों पर लिखा है कि जो दिग्गज नेता हैं सिर्फ कभी कभार दिखते हैं और फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, भूमिगत हो गए वो। इस प्रकार का भी अब लगातार सोशल मीडिया पर लिखता हो, तो किसकी तरफ इशारा करते हो आप, क्या कहना है? अब होता क्या है, जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, विधायक भी रहे हैं, पदों पे भी बैठे हैं, और उन लोगों ने क्या, जैसी बीजेपी सत्ता में आई वो लोगों ने मतलब आम लोगों से नाता तोड़ के घर में बैठ गए। अब आज हमें जनता का काम करना है। अस्पतालों की स्थिति देखो आप, नीमच लोकल स्थिति देखो आप, नगर पालिका की स्थिति देखो आप, शासन प्रशासन की स्थितियां देखो, पूरी तरह भ्रष्टाचार में रमी हुई है। कोई ऑफिस ऐसा नहीं जहाँ भ्रष्टाचार के बिना कोई काम हो रहा है। आज आप देखो नीमच नगर पालिका में लीज की और नामांतरण की सैकड़ों फाइलें पड़ी हुई है। कर्मचारी उनको विपरीत नियम बताकर उनको गुमराह कर देते हैं। इसी तरह नीमच की जो ये ड्रेनेज लाइन डाली है, 70 करोड़ रुपए की डाली है, कहीं सक्सेस नहीं है। नीमच जिला अस्पताल की बात करें, कई लोग मर गए कोरोना के अंदर। आज हमको सबक लेना चाहिए, हमको लोगों के काम आना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। दूसरा, गरीबी इस स्तर पे है कि आज जो नीमच में कंट्रोल है, अधिकांश भाजपा के लोग चला रहे हैं। नीमच में शहर में घूमटियों की भरमार है, वो भाजपा के लोग चला रहे हैं। कुल मिला के शासन का ऐसा दबाव बना हुआ है कि शहर में कांग्रेस नाम की कहीं चीज़ नहीं है। पर जनता बहुत दुखी है भाजपा से, क्योंकि प्रताड़ित हो चुकी है। आज नीमच की मैं बात करता हूँ, तहसील जैसी जगह में कम से कम 5000 लोगों के नामांकन रुके हुए हैं। एक और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बोलती है कि हमने अवैध कॉलोनी वैध कर दी है, छोटे मकानों के नामांतरण किए जाएंगे। वो लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और तहसील और कलेक्टर कार्यालय के अंदर उनके नामांतरण नहीं हो पा रहा है। इसी तरह नीमच नगर पालिका के अंदर भी यही स्थिति है, लोगों के नामांतरण नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। जो अनभिज्ञ अधिकारी हैं, जिनको उस टेबल की जानकारी नहीं, ऐसे अधिकारी उस टेबल पे बैठकर आम लोगों को गुमराह करेंगे। शहर हित के कोई काम नहीं हो रहे हैं। और हमारे पूर्व के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आज वो बैठे हुए हैं। कांग्रेस में कम से कम जिला कांग्रेस में 250 पदाधिकारी हैं, ब्लॉक कांग्रेस में 150 पदाधिकारी हैं, सेवा दल में 40-50 पदाधिकारी हैं, महिला कांग्रेस में भी पदाधिकारी है। तो ऐसे लोग निष्क्रिय अगर हो जाएंगे तो पार्टी में नए लोगों को बनाना बहुत आवश्यक हो जाएगा। जिले की हम बात करें या प्रदेश की बात करें, तो युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। पूर्व पार्षद विमल सुमन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो पूर्व दिग्गज नेता रहे हैं, वो निष्क्रिय हो गए हैं, जनता के बीच में जाते नहीं हैं और जनता के बीच के वो काम विपक्ष के रूप में काम करते नहीं हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। ऐसे नेताओं के चक्कर में, ऐसे दिग्गज नेताओं के चक्कर में, पूर्व विधायकों के चक्कर में कांग्रेस लगातार पिछड़ती आ रही है और कांग्रेस धरातल पर जा रही है। अगर कांग्रेस को आगे लाना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है, तो जो पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो लगातार पार्टी की लगातार सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। इस बात की बहुत बड़ी बात की विमल शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है आपने पूर्व विधायक और पूर्व नेताओं पे। तो क्या लगता है कांग्रेस जब लगातार इतनी विफलता पा रही है, आप आरोप लगा रहे हैं आप जैसे, तो कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको दिखता क्यों नहीं है? देखो, अभी कमलनाथ जी ने जब सरकार हमारी बनी थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक घोषणा कर दी थी कि हारे हुए ही विधायक हैं। उससे क्या रहा कि जो निचले स्तर के लोग कार्यकर्ता थे वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि एक तो उन लोगों ने उनका काम किया, दूसरा जब वो हार गए तो हारने के बाद भी वो बैठ गए आकर। उन्होंने उनकी मनमर्जी के ट्रांसफ़र कराए, मनमर्जी के काम कराए। आज इससे क्या हुआ कि निचले स्तर का कार्यकर्ता मायूस होकर बैठा हुआ है। मैं पिछले 40 साल से पोलिंग एजेंट हूँ, मेरे पास ये सारी रसीदें पड़ी हुई है, बराबर पोलिंग पे अपनी जिम्मेदारी से काम करता हूँ। मेरे घर में 3 पार्षद रहे हैंगे और हम कांग्रेस के, जब हमें आदेश होगा हम कांग्रेस का काम करेंगे। पर ऐसा ही हमारे जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि प्रतिदिन जिला कांग्रेस कार्यालय खुले, प्रतिदिन जो जिला अध्यक्ष को नीमच में आके बैठना पड़े। आज कई लोगों की बहुत समस्याएं रहती है, जैसे किसी को भी पुलिस से प्रताड़ना मिल रही है, पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी तो रह रहे हैं यहाँ से दूसरे विधानसभा में, तो आधी रात को तो कोई उनको बोल नहीं सकता। ऐसे में कई कार्य हमें करना पड़ता है, प्रशासन से हमें बात करनी पड़ती है
जो काम नहीं होते हैं। हालांकि प्रशासन बहुत अच्छा है, मिल बैठ के बात करता है, कोई समस्या होती है तो उसका निदान भी होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पुराने जो पदाधिकारी, इनको आना चाहिए। कांग्रेस को ही निपटा रही है, कांग्रेस को ही धरातल पर ले आ रही है। लगातार जो पदों बैठे हुए हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ से जिले के बाहर आने के चक्कर में कार्यकर्ताओं की सुन नहीं पाते, कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर पाते। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में जो हमारे नेता जो गायब हैं, तो कैसे हम सत्ता में आएंगे और कैसे हम सरकार बनाएंगे। आपका भी जो करियर रहा, पूर्व पार्षद रहे हैं, आपको भी क्या आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इन्हीं कारणों से आपको पार्टी से बाहर निकल जाता, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मेरे को खाली भाई भतीजावाद के कारण इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका टिकट दे दिया था, जो आज अगर उसको बोलें कि अपन इस वार्ड से वापस आपको चुनाव लड़ना है, तो साफ मना कर देता कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। तो तुम मैदानी कार्यकर्ताओं का दोहन करोगे तो मैदानी कार्यकर्ता कब पार्टी का साथ देंगे, है ना। जो इस परिवार में 3-3 जने पार्षद रहे, 40 साल की मेरी पोलिंग एजेंट की रसीद हैं। सन 80 से लेके आज तक मैं माखनलाल पोतेदार, चीमन भाई पटेल, बेअंत सिंह जी और मार्गरेट अलवा, इसके अलावा अपने नारायण दत्त जी तिवारी, अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, ऐसे कई लोगों की सानिध्य में उनका आशीर्वाद प्राप्त करा। ऐसे लोगों को जब तक निपटाने की भूमिका ख़त्म नहीं होगी कांग्रेस में क्या होता है कि अगर कोई ऊपर चढ़ता है तो उसको तत्काल निपटाने का काम करते हैं, मैं और मेरा वो, इस तरह से टिकट बांटते हैं। पिछली बार जो जिलाध्यक्ष ने टिकट बांटे थे, उसका नतीजा ये रहा था कि 10 लोग जीत के आए थे, 10 भी नहीं 8 लोग जीत के आए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कहीं न कहीं कांग्रेस को बहुत मुँह की खानी पड़ी और कमज़ोर होकर रह गई कांग्रेस। भाई भतीजावाद के चलते कांग्रेस लगातार अपनी कार्यकर्ताओं से पिछड़ रही है और लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। विमल जी शर्मा को भी आप जब बात कर रहे हैं कि मेरे इतने बड़े अच्छे संबंध थे, जब इतने बड़े संबंध होने के बाद भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस में आप इतने अच्छे पदों पर रहे, फिर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, तो दिग्गज नेताओं का साथ क्यों नहीं मिला आपको? दिग्गज नेताओं का साथ इसलिए नहीं मिला कि उस टाइम दिग्गज नेता ही जो नगर पालिका के लिए अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे, उसको निपटाने में लगे हुए थे। क्योंकि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने आवेदन ही नहीं दिया। तो जो टिकट आपने इस तरीके से बांटे, आज भी अगर नगर पालिका से आवेदन अपन मांगे वार्डों के, तो जिस वार्ड में मैं बैठा हूँ, जहाँ का पूर्व उम्मीदवार था, वो तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सब भगे हुए हैं, सारे डरे हुए बीजेपी से। आज हमें कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं भी ले जाओ, पार्टी के मैदानी कार्यकर्ता हर पल हर समय हर टाइम कार्यकर्ता के लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे रात हो दिन हो। 44 साल की हमारी जो पार्टी की सेवा है, उसको बराबर बनाएंगे। कांग्रेस से हमने मुंह नहीं मोड़ा। कांग्रेस हमारे मन में, तिरंगा हमारे मन में, पंजा हमारे मन में। इंदिरा जी के सिद्धांतों पे, राहुल जी के सिद्धांतों पे, राजीव जी के सिद्धांतों पे हम बराबर चल रहे हैं। और प्रियंका जी ने जो 50% महिलाओं को टिकट देने की बात करी, मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने ज़्यादा टिकट बांटे हैं, नए लोगों को टिकट दिया जाए, सरकार अपने आप बनेगी। किसी पे रेती का आरोप लगा हुआ है, किसी पे क्या आरोप लगे हुए हैं, लोग हारने के बाद भी तो अपने वो कर्म करने के लिए नहीं मान रहे हैं, और मैदानी लोगों को घर बैठना पड़ रहा है ऐसे में। 12 महीने की कमलनाथ सरकार में हमारे नेताओं ने ही जनता को चला है और जनता को लूटा है। इसके चलते भी कांग्रेस लोग नाराज हैं। एक बार फिर नगर पालिका का बिगुल बज चुका है, नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर पालिका के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले जो समय रहेगा, उसमें नगर पालिका या विधानसभा में वापस कांग्रेस अपना कब्जा जमा पाएगी, कांग्रेस वापस इन सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी? तो किस तरह का चुनाव रहेगा और किस तरह की हम बात करेंगे, किसका कब्जा होगा? देखें, टिकट के अंदर एक तो भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में पोलिंग एजेंट है, बरसों से पोलिंग पे काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए और वरिष्ठ नेता को उनको सहयोग दिया जाना चाहिए। जो आदमी कभी पार्टी का काम ही नहीं कर सकता, जिस आदमी ने गांधी भवन में आके कभी दरी उठाई नहीं, बिछाई नहीं, ऐसे आदमी को आप टिकट दे दो। अगर मध्य प्रदेश से कोई टिकट होके आ जाता है ऊपर से, तो जो जिनाइन आदमी उसके नाम पे फ्लूट लगा दिया जाता है, सफ़ेद पोत के अपने चाहने वाले का नाम लिख दिया जाता है। जहाँ तक नगर पालिका चुनाव जीतने का सवाल है, नीमच नगर पालिका में आज की अगर स्थिति देखें तो नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण बताऊं कि शहर पूरा गड्ढे से पटा पड़ा हुआ है।
जो ड्रेनेज लाइन खोदी है वो सड़कें पूरी खराब पड़ी हुई है, लोगों के नामांतरण नहीं हो रहे हैं, लीज रेंट लोगों का नहीं ले रहे हैं, अपनी मर्जी में आए वो बंदरबाट कर रहे हैं। इससे पहले जो सीएमओ रह गए उन्होंने उनकी मन मर्जी के काम करे। आज भी स्थिति ये नगर पालिका के अंदर मास्टर रोल कार्य कर रहा हैगा। आदमी दस्तखत करके जाता, काम नहीं होता, शहर में सफाई नहीं हो रही है, शहर में गंदगी का साम्राज्य पड़ा हुआ हैगा। तो जो जिनाइन काम है, जो मूलभूत सुविधा है, वो नगर पालिका लोगों को नहीं दे पा रही है। कलेक्टर साहब ने कार्य संभाला, रोज़ 2-2, 3-3 घंटे आगे बैठ रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा काम होता रहेगा तो लोगों के काम होते रहेंगे। और मैं तो इस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि वो शहर के हित के लिए नगर पालिका में 2-2, 3-3 घंटे आके बैठ के लोगों का काम कर रहे हैं। सत्ता के जनप्रतिनिधि जनता का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन को अब कमान संभालनी पड़े और जिला कलेक्टर नगर पालिका में बैठ के जनता का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब कांग्रेस ही आपस में लड़ेगी और कांग्रेस भी भाई भतीजावाद चलेगा, तो ऐसे में जनता कांग्रेस को क्यों चुनेगी? जब आपस में खिस्ताने, कांग्रेस के परिवार में खिस्ताने आपस में लड़े झगड़े हैं, तो जनता के बीच क्या लेके जाओगे आप, और जनता के बीच किस तरह से आप वोट मांगोगे और क्या जनता को वोट देगी? देखो, कमलनाथ जी आ रहे हैं 27 तारीख को मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी में। वो मंदसौर जिला और नीमच जिले के संगठन से भी वाकिफ हैं कि कितना निष्क्रिय है और काम नहीं कर रहा है। रही बात हमें जनता के बीच में जाना, तो गैस की टंकी की क्या हालत हो गई है, पेट्रोल और डीजल की क्या हालत हो गई है, चौतरफा महंगाई हो गई है। हमारा तो एक ही कहना है कि भाजपा को हराओ और पेट्रोल डीजल के रेट गिराओ। अभी कई जगह भाजपा हारी है तो इनको पेट्रोल और डीजल के रेट गिराने पड़े। आज गृहिणियाँ परेशान हैं, गैस की टंकियों के रेट बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। क्या हो रहा है सरकार में, भाजपा सरकार में? फिर कह रहे हैं कि हम जो है सबसे सक्रिय सरकार हैं। ये सरकार निष्क्रिय सरकार है और इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, देश का भला होने वाला नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, वापस से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी। चाहे कांग्रेस में खिस्तानों भाई भतीजावादी फुटपाथ हो, लेकिन बढ़ती महंगाई और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम से आम जनता परेशान हो गई है, महंगाई से आम जनता परेशान हो गई है। एक बार फिर जनता कांग्रेस से चुनेगी, इस बात का कहना है विमल शर्मा का। तो क्या लगता है कि आप जब इतनी बात कर रहे हैं यहाँ कि बढ़ती महंगाई और सब चीज़ों को लेकर आप ढोल पीट रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, जनता नाराज़ हो गई है, तो विपक्ष क्यों नहीं करता अपना काम? जब विपक्ष कहाँ है भाई, जनता के बीच में क्यों नहीं जाता विपक्ष? क्यों नहीं जगाता जनता को विपक्ष? क्यों नहीं बताता कि पेट्रोल डीजल की बात हो, महंगाई की बात हो, राशन की बात हो, सब्जी की बात हो, हर आदमी गरीब से लेकर मध्यम वर्ग आदमी परेशान है, शासकीय कर्मचारी परेशान है, तो विपक्ष मौन क्यों है? मेरा पहले भी यही कहना है कि हमने 10-10 तो जिला अध्यक्ष बना दिए नीमच में। जिस आदमी को एक भी वोट नहीं मिले वो प्रदेश का उपाध्यक्ष बन जाता। ऐसे प्रदेश के पदाधिकारी भी नीमच में, जिले के भी 10 पदाधिकारी नीमच में, 250 पदाधिकारी जिला कांग्रेस के हैं, 150 ब्लॉक कांग्रेस के हैं। पदाधिकारियों की भरमार है पर लोगों के बीच जाते नहीं हैं। हमें लोगों के बीच जाना है, उनको समझाना है कि ये महंगाई बढ़ती जा रही है। आज आदमी हमारे 14 नवंबर से सदस्यता अभियान घर घर जाके करने, हालांकि हमने शुरुआत कर दिया सदस्यता अभियान का, पर 14 नवंबर से हम घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, महंगाई के बारे में बताएंगे, कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। और यही हमारा एक वो रहेगा कि हम चाहेंगे कांग्रेस आगे बढ़े। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब सड़कों पर आना होगा, जनता के बीच जाना होगा और घर घर लोगों को समझाना होगा, जब ही कांग्रेस सत्ता में आएगी। आप लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी का विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे के अंदर जब पार्टी का विद्रोह चलता रहा, दिग्गज नेता सामने आते नहीं, फिर चुनाव मांगेंगे, वही दिग्गज नेता फिर सामने दिखेंगे, तो क्या जनता ने इन दिग्गज नेताओं को नकार दिया है? जनता चाहती है कि नए लोग सामने आए, क्या कहना है? मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया है। जो संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारी, जिनके लिए माननीय भी कमलनाथ जी ने बोला कि इस तरह के पदाधिकारियों को तत्काल हटाया जाएगा। आज हमारा निचले स्तर का कार्यकर्ता किसी को रात को अनावश्यक रूप से थाने में बिठा दिया जाता है, तो वो कहाँ जाएगा?
हमारा पदाधिकारी तो उससे डायरेक्ट संपर्क में है नहीं, तो हम लोगों को उनको जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उन लोगों को प्रशासन से बात करनी पड़ती है, भाई इनको किस लिए परेशान किया जा रहा है। ऐसे में जो पद पे बैठे हैं, सिर्फ पद ही मात्र वो नहीं है, उनको लोगों को काम करना पड़ेगा। मेरा पार्टी से कोई वो नहीं है, परंतु हमारे को कार्य करना है। जो लोग पूर्व विधायक भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, उनको भी लोगों के काम करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, सोनिया जी, राहुल जी ने अभी कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाने के लिए प्रियंका जी को मैदान में छोड़ा है। और प्रियंका जी का भी मध्य प्रदेश में दौरा होगा। माननीय कमलनाथ जी आ ही रहे हैं मंदसौर, और इसके में निष्क्रिय पदाधिकारियों पर लगाम लगेगी, कांग्रेस मजबूत बनेगी और वापस कांग्रेस आएगी। और जो लोग बिक गए हैं, कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, उनको वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं। वो जहाँ से चुनाव लड़के आए, वहाँ के लोग उनको पार्षद के लिए भी नहीं चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार की हम बात करें, जिले की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, जनप्रतिनिधि अब कांग्रेस को कहने लग गए हैं कि कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस बची कहाँ, कांग्रेस दिखती कहाँ। क्योंकि कांग्रेस के अंदर आपस में ही फूट प्रतिशत है, कांग्रेस में आपस में ही झगड़े हैं। तो कांग्रेस आपस में पहले एक हो जाए, फिर जनता के बीच में जाए। कांग्रेस एक है। और क्या होता है कि हमारे जो टिकट वितरण होते हैं, वो टिकट वितरण को ऐसा कर दिया जाता है, नीमच के आदमी को जावत से टिकट दे रहे हैं, नीमच के आदमी को मनासा से टिकट दे रहे हैं, जावत के आदमी को नीमच से टिकट दे रहे हैं। मात्र बालकोई जी बैरागी 62 वोटों से चुनाव इसलिए आ रहे थे कि नवकृष्ण पाटिल जब मंदसौर से चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे नीमच के कार्यकर्ता मंदसौर प्रचार करने चले गए थे। उसका नतीजा ये हुआ था कि बैरागी जी को 62 वोट से हार आज भी हमारे को एक जख्म लगता है। इसलिए कार्यकर्ता इधर उधर न हो, जब भी टिकट दें, नए व्यक्ति को टिकट दें, स्थानीय व्यक्ति को टिकट दें, उसकी छवि देख के टिकट दें। बार बार जो हार रहे हैं, उन लोगों को संगठन में काम करने का मौका दें, उनको बार बार टिकट दे के जनता के बीच में न भेजें। नए लोगों को आगे आना होगा और जनता के बीच में जब जाएंगे वो, तो कांग्रेस के जो लगातार 70 साल का जो कार्यकाल रहा है, उन विकासों की बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि जब आने वाला जो समय होगा, विधानसभा की हम बात करेंगे, नगर पालिका की बात करेंगे, जिला जनपद के चुनाव की बात करेंगे, अब चुनाव का दौर शुरू हो गया है, अगर यही नेता अगर वापस मैदान में आए तो क्या कांग्रेस की क्या हाल होगा? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रदेश से पर्यवेक्षक नियुक्त होने वाले हैं और इन लोगों की अब चलने वाली नहीं, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव हमारे सर पे है। और ऐसे में अगर एक एक पंचायत में अगर 5-5, 6-6, 7-7 कांग्रेसी खड़े होंगे, तो वहाँ कांग्रेस का जीतना बहुत मुश्किल है। आपस में समझाइश हो, एक व्यक्ति खड़ा हो, निश्चित कांग्रेस जीतेगी। जिला पंचायत भी कांग्रेस की बनेगी, जनपद पंचायत भी कांग्रेस की बनेगी, नगर पालिका भी कांग्रेस बनेगी, मध्य प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। ये थे पूर्व पार्षद विमल जी शर्मा, जिनका साफ कहना था कि जो पुराने दिग्गज नेता हैं, अब उनको पार्टी की सेवा करना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए, जनता के बीच में जाएंगे। एक बार फिर नगर पालिका से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस की सत्ता होगी, कांग्रेस का राज होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक तपे की रिपोर्ट।